आप ये बताएं हमारे ऑडियंस को, यूजर्स को, एग्जैक्टली सुबह से लेके शाम तक एक नॉर्मल, अगर वात पित्त कफ हमें संयोजन नहीं पता कि कौन किस प्रकृति का है, कोई क्या इस्तेमाल करे, कैसे इस्तेमाल करे कि वो नॉर्मली फिट रह पाए, स्वस्थ रह पाए, जिसे हम कहते हैं। राइट। तो सबसे पहले एक वार्म ड्रिंक लेना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी डिपेंड करता है कि आपको क्या तकलीफ़ है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको गैस और ब्लोटिंग की तकलीफ़ है, तो हमेशा आपको थोड़े से साबुत धनिया, थोड़ी सी जीरा और थोड़े से अजवाइन डाल के उसको 100 ml पानी में बॉईल करके उसको छान के पीना है। अगर आपको पित्त की प्रकृति है तो आपको हमेशा सौंफ वैसे ही बॉईल करना है और उसको पीना है। और उसके साथ ही काले रेजिन्स, ब्लैक मुनक्का, अच्छा, उसको भिगो के रात ओवरनाइट भिगो के उसको भी च्यू करना है अगर पित्त है तो। और अगर काफा प्रकृति है तो ज़्यादातर हम उनको देते हैं कि ये अपना अजवाइन और मेथी, दोनों को मिला के हम अजवाइन मेथी डाल के हम उनको देते हैं ताकि उनकी मेटाबॉलिज्म को हम पिकअप करें स्टार्टिंग में ही। ठीक है। फिर इसके बाद हम ट्राई करते हैं कि हम जूस ले लें, कोई भी सब्जियों का जूस है या थोड़ा सा फ्रूट जूस है, डिपेंड करता है। लाइक सेलेरी क्यूकम्बर का जूस हो सकता है, या धनिया पुदीने का जूस हो सकता है, या एप्पल, बीटरूट और आंवले का जूस हो सकता है। और कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है तो एक प्रयोग बहुत अच्छा है जिसमें 4 आंवला साथ में एक जूस बनाते हैं, सिर्फ 4 दिन करना है। तो आपका पहले के जो फीकल मैटर बोलते हैं, जो जमे हुए कड़क स्टोन के जैसे हमारे पूरे कोलोन में भरे हुए रहते हैं, उसको भी बाहर निकलने में बहुत ही अच्छा प्रयोग है। यस, दिस इज़ वेरी गुड। फिर हम जाएंगे ब्रेकफास्ट की ओर। कभी कभी कोई प्रकृति है जिसको ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है, कभी कोई है जिसको नहीं। तो मैं बोलूँगी कि आपको एकदम फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, पर अगर नहीं खाना है तो सिर्फ फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो हमें हालांकि हम बोलते हैं कि फ्रूट्स जैसे विरुद्ध आहार बोलते हैं, तो आजकल के जेंजी लोग स्मूदीज़ बहुत पीते हैं, पर उसमें वो क्या करते हैं, दूध और फ्रूट को मिक्स करते हैं, या फ्रूट को किसी सब्जियों से मिक्स करते हैं। पर फ्रूट को कभी भी किसी के साथ मिक्स नहीं करना होता है, उसको अलग ही रखना पड़ता है। तो लोग जैसे इंस्टाग्राम पे अच्छे से स्मूदी का फ़ोटो लगाएंगे एंड यू नो, वो सब आपके गट के लिए, पेट के लिए अच्छा नहीं है। आप अवॉइड करेंगे तो ट्रेंडी चीज़ ज़रूरी है ही नहीं। आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स बहुत आजकल के लोगों को प्रेरित करता है, इंडियन कॉन्सेप्ट जैसे घर की मुर्गी लग रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, बजाय क्या सही है। हाँ। फिर हम लंच और डिनर करते। अगर आप मुझे बताएं कि कोई प्रकृति के हिसाब से कोई नहीं जान के अगर खाना है तो ज़्यादातर मैं प्रेफर करूँगी कि 1 मील अ डे करना चाहिए। मतलब लंच या डिनर में कोई भी एक ही ग्रेन खाना है, कोई भी एक ही टाइम। अच्छा, लाइक समझो कि मुझे रोटी और सब्जी खानी है तो आप सिर्फ लंच में रोटी सब्जी खाइए, फिर डिनर में आप शायद सब्जियों की पैटी बना ली, या सैलेड बना लिया, या स्टर फ्राई खा लिया। वैसे आप अगर हल्का फुल्का खाना रखेंगे तो बॉडी आपको बहुत ही अच्छा उसका एडवांटेज देती है। मेन ग्रेन एक होना चाहिए। मेन ग्रेन अगर एक होता है तो बहुत अच्छा रहता है। चावल या रोटी, अगर समझो कि चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चावल के बारे में बहुत आम भ्रम है कि इससे वजन बढ़ता है, तो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। नहीं श्वेता, आप इस पे क्या कहेंगी? बिल्कुल नहीं, मैं इस पे सहमत नहीं करती हूँ। बिकॉज आयुर्वेदा में इट इज़ नॉट कि एक फूड की तरफ नहीं देखते, उसको कैसे लेते हैं, किसके साथ लेते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लाइक अगर समझो आप रिफाइंड राइस बोलते हैं या बासमती राइस, मैं कभी भी नहीं देती हूँ। बासमती राइस मुझे ऐसे लगता है कि रिफाइंड भी होते हैं, और आप सिर्फ राइस, वैसा वाला सिर्फ राइस खाएंगे तो आप बहुत ही पुट ऑन कर दोगे। पर अगर आपने राइस, जैसे मैं खिचड़ी डाइट देती हूँ, आप अगर डायबिटीज़ हो या PCOS हो या आपको एब्स लाने हैं, तो मेरा फर्स्ट वीक का डाइट हमेशा खिचड़ी डाइट, ये मेरा फेवरेट डाइट है। लंच और डिनर दोनों टाइम खिचड़ी। तो खिचड़ी में क्या आएगा, राइस, दाल, थोड़े से स्पाइसेस, बहुत सारी वेजिटेबल्स और 1 टीस्पून घी इन इट। तो ये एक पूरा पौष्टिक आहार 1 पॉट मील बन जाता है, जो आपके पेट के लिए बहुत ही
हल्का डाइट है और बॉडी उसको अच्छे से पचाती भी है। हम उसको, आजकल के जो बच्चे उसको बोलेंगे अरे बीमार लोगों का खाना है, ये है, पर आप नहीं सोचते अगर वो बीमारी से अगर उसको उठा सकता है तो आप सोच सकते हो कि खिचड़ी में कितना पावर है, कितना पावरफुल है वो आपके बॉडी के लिए। श्वेता, अभी मैं श्वेता की बात पे मुझे याद आ गया, खिचड़ी गुरु गोरक्षनाथ से जुड़ी हुई एक बहुत इम्पोर्टेंट रेसिपी रही है। आप ये कह लें कि हिंदुस्तानी खाद्य मतलब व्यंजन आप, जिसमें पंचमेल खिचड़ी कहा जाता, 5 अलग अलग तरह के पदार्थ मिलाए जाते थे खाने के, और उसको सन्यासियों का भोजन कहा जाता था। और वो कहीं भी जाते थे तो नॉर्मली वो खिचड़ी बनाते थे। इसीलिए गोरखपुर जो कि एक सांस्कृतिक जगह है, वहाँ पे खिचड़ी का मेला लगता है बेसिकली मकर संक्रांति के दिन। तो खिचड़ी के मेले क्या से, वो खिचड़ी जो खाने के नाम से मेले का नाम जुड़ गया है वास्तव में। तो ये एक सांस्कृतिक आहार, कुछ तो इसकी वैल्यू होगी कुछ खास, वही हम श्वेता के मुँह से सुन रहे हैं आज। श्वेता, और बताइए, खिचड़ी, जिस खिचड़ी को आप प्रयोग करती हैं लोगों को सही करने के लिए, क्या है? हाँ, तो खिचड़ी एक प्रोटीन मील भी कहा जाता है वेजिटेरियन में, क्योंकि जैसे राइस और दाल होती है तो हमारे में 20 अमाइनो एसिड्स जो हम बोलते हैं, उसमें राइस में एक ही एक अमाइनो एसिड जो कम है, लाइसिन, और दाल में सिस्टीन कम है। तो जब भी हम दोनों को मिलाते हैं वो एक टोटल 20 अमाइनो, एक कंप्लीट प्रोटीन आहार बन जाता है। Okay. तो उसके लिए अच्छा है। जैसे हम इन्फेंट है, जो छोटे बच्चे हैं, अगर हम उसको, कोई भी कम्युनिटी बोलो पूरी इंडिया में, कुछ भी, क्रिश्चियन बोलो, मुस्लिम बोलो, हिंदू बोलो, जब भी बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से बाहर या सेमी सॉलिड फूड की तरफ लेके जाते, कोई भी माँ उसको खिचड़ी ही देगी, जबकि हमें पता है वो इतना ग्रोइंग चाइल्ड है, उसके ऑर्गन्स बन रहे, वो इतने हाइपर है, फिर भी हम खिचड़ी ही देंगे और उसको कितनी ताकत मिलती है और उससे वो पूरा बड़ा सा शरीर भी बनता है। कंप्लीट पोषण है, कंप्लीट पोषण है, एग्जैक्टली। ओके। इसीलिए मैं खिचड़ी को भारतीय सनातन परंपरा में काफ़ी महत्व दिया गया। महत्व तो दिया है, पर आजकल के लोगों को ये समझ में ही नहीं आता। इसमें जिन पदार्थों का सम्मिश्रण होता है, मिलाया जाता है, उनका कोई रेशियो भी डिसाइड करते हैं, कौन चीज़ कितनी मात्रा में होनी चाहिए? नहीं, ज़्यादातर मैं बोलती हूँ कि एक पार्ट अगर राइस है तो दूसरा पार्ट दाल लीजिए। अच्छा। अगर खिचड़ी इज़ योर मील, जैसे आपको मील जैसे बनाना है, बहुत सारी सब्जियां डालें, लाइक लौकी, पम्पकिन, पेठा लाइक ऐश गॉड, ये सब एल्कलाइन वेजिटेबल है, तो ये अपनी खिचड़ी को भी एल्कलाइन करेंगे। फिर उसमें थोड़े से दालचीनी, लवंग का तड़का दीजिए ताकि उसको फ्लेवर तो करे पर उसकी थेरेपेटिक हमें स्पाइसेस की भी मिल जाए प्रॉपर्टीज़ उसमें। एंड फिर उस पर 1 टीस्पून घी डालते हैं ताकि वो हमारी सिस्टम को, इंटेस्टाइन को पूरी लुब्रिकेट करे, जो भी न्यूट्रिशन हमारे राइस और दाल में है वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे घी। और हमेशा वो भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप वात प्रकृति के हैं तो खिचड़ी को हमेशा वार्म करके ही खाए। जैसे अच्छा। टिफ़िन में लेके जाते हैं तो खिचड़ी कैसे थोड़ी थोड़ी कड़क हो जाती है, सूख जाती है, तो वो वैसा ना खाए, हमेशा वार्म करके खाए, थोड़े से सेमी सॉलिड फॉर्म में खाए, मशी मशी पोची पोची जो एक साथ में कुक करके खाते हैं। तो लोग वैसे भी मुझे क्वेश्चन करते हैं कि फिर दाल और चावल तो एक ही हुआ ना, सोर्स है, अलग अलग खा ले तो भी वो एक ही हो जाता है, वही एक ही पोर्शन हो जाता है, वो एक ही प्रोटीन हो जाता है, पर ऐसी नहीं है। जब भी आप इकट्ठा सब मिलके बनाते हैं तो एक अच्छा सा वो पोषण अलग ही बनता है, रादर देन उसको अलग अलग रखना। उसको चावल दाल अलग से जैसे पकाया और लोग चावल दाल खाते हैं, उससे अलग खिचड़ी का स्वभाव बदल जाता है। हाँ, स्वभाव बदल जाता है, एग्जैक्टली, उसका पूरा प्रकार बदल जाता है, प्रकार बदल जाता है, वो एल्कलाइन बन जाता है, जो बॉडी जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके।